प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चतर छाया में आप सबका स्वागत है। आज कलीसिया गुड फ्राइडे यानी पुण्य शुक्रवार मना रहे हैं, जहां पर यीशु मसीह ने मानव जाति के लिए अपना खून बहाकर हम सबों को पापों से, शैतान से और मृत्यु से हमेशा के लिए बचाया है। स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खोल दिया है। हम प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि हम इस वक्त इधर प्रार्थना में शामिल हो रहा, मैं इधर खड़ा हो रहा हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ। ये सब उस शुक्रवार के वजह से हमें प्राप्त हुआ है। सब बोले आमीन। आइए प्यारे भाई और बहनों, आज पूरे कलीसिया में अलग अलग समय पर प्रार्थनाएं चलते हैं, आपको मालूम है। और आज हुक्म पर्व है, समस्त विश्वासी आज चर्च जाते हैं, जाना पड़ता है, क्योंकि आज हमारा उद्धार का दिन है। 2000 साल पहले प्रभु ने कलवरी पहाड़ पर अपना रक्त बहाया है। उस मेमने के रूप में पिता के सामने बलि चढ़ाया, ताकि आपके और मेरे पापों के बदले उसने आपने जान दिया है, और इसी के द्वारा अपना प्रेम का प्रमाण दिया है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना भी है, क्योंकि वो पाप मिटाया जरूर है, लेकिन वो ये सब उसका प्रेम का प्रमाण था। ही प्रूव्ड हिज लव, प्रेम को प्रकट किया है। ही रिवील्ड हिज लव, ईश्वर प्रेम है, ये इससे प्रकट होता है। हम देखते हैं 1 यूहन्ना 4:9 में और 10 में इस वचन को हम देखते हैं। ईश्वर प्रेम है। 1 यूहन्ना 4:8 में पढ़ते हैं, पर ईश्वर प्रेम है, ईश्वर हमको प्यार करता है, ये इससे प्रकट हुआ है। दैट्स व्हाट हिंदी बाइबल में लिखा है, गॉड इज लव। यस, गॉड लव्स अस, ही रिवील्ड हिज लव, गॉड रिवील्ड हिज लव। जब हम पापी थे, हमारे मुक्ति के लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया। ये प्रेम उसने रिवील किया है, प्रकट किया है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इसलिए आज मैं इस वचन पर, इस स्तोत्र पर मनन करना उचित समझता हूँ, जो स्तोत्र संख्या 22 है। स्तोत्र संख्या 22 आप सब लोग पढ़ लीजिएगा। ये क्रूस पर से प्रभु की प्रार्थना है। बोले तो हम लोग अक्सर सुना है, हे ईश्वर, आपने मुझे क्यों त्याग दिया? Why have you forsaken me? ना, क्रूस पर से हम लोगों को लगता है कि यीशु मसीह ने कुछ चिल्लाया होगा प्रार्थना में। नहीं, वो ये साम, ये स्तोत्र पढ़ रहा था। उसका शुरुआत ऐसा है, स्तोत्र 22 का वचन 2, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। ये पहला वचन ही है। प्रिय भाई और बहनों, इस पूरे वचन में वही है, एक धर्मी का विलाप है। वो सब प्रभु के जीवन में पूरा हुआ। एक एक वचन है, जैसे वचन 7 पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो, परंतु मैं मनुष्य नहीं, कीट हूँ, मनुष्यों द्वारा तिरस्कृत, लोगों द्वारा परित्यक्त। मुझे जो भी देखते हैं, मेरा उपहास करते हैं, वे सिर हिलाते हुए मेरी हंसी उड़ाते हैं। उसने प्रभु पर भरोसा रखा, वही अब उसे बचाए। यदि वह उससे प्यार करता तो वह उसे छुड़ाए। ये सब ना प्रभु के जीवन में पूरा हुआ, एक एक वचन पूरा हुआ। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आगे हम बढ़ते हैं 14वां वचन से, वे भूखे और गरजते सिंह की तरह मुझे फाड़ खाने के लिए खड़े हैं। मैं पानी की तरह बह गया, मेरी सब हड्डियां जोड़ से उखड़ गई है। मेरा हृदय मोम की तरह मेरे सीने में पिघल रहा है। मेरी शक्ति ठीकरे की तरह सूख गई, मेरी जिह्वा तालू से चिपक गई। वे मुझे मृत्यु की धूल में मिलाने जा रहे हैं, कुत्ते मुझे घेर रहे हैं, कुकर्मियों का दल मेरे चारों ओर खड़ा है। वे मेरे हाथ पैर छेद रहे हैं, मैं अपनी एक एक हड्डी गिन सकता हूँ। वे मुझे देखते और घूरते रहते हैं। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते
और मेरे कुर्ते पर चिट्ठी डालते। मतलब पूरा कालवरी पहाड़ पर जो चल रहा ना, क्रूस रास्ते पर जो चल रहा है, ये स्तोत्र में सालों पहले लिख के रखा है। ये यीशु मसीह के बारे लिख के रखा प्यारे भाई बहनों। इसमें एक एक चीज, एक एक बात प्रभु के जीवन में पूरा हुआ है। आज हम मनन करें, आपके लिए और मेरे लिए ये हुआ है। मैं अक्सर कहता हूं, यीशु मसीह को क्रूस पर मरने का क्या जरूरत था, ये दुख झेलने का क्या जरूरत था? पाप क्षमा करने के लिए नहीं, पाप क्षमा करने के लिए भी है, लेकिन याद रखिएगा, दो बात आपके जीवन में बहुत जरूरी है। रक्त बहाए बिना किसी का पाप क्षमा नहीं है। हम हिब्रूस यानी इब्रानी 9:22 में पढ़ते हैं, रक्त बहाते हुए पापों की क्षमा हो रहा। रक्तपात, विदाउट द शेडिंग ऑफ द ब्लड देयर इज नो फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। पाप क्षमा साथ साथ प्यार को प्रकट करता है, ये दोनों इसमें शामिल है। मैं कहता हूं, कुर्बानी से हमें पता चलता है कोई हमसे प्यार करता है या नहीं। चाहे माता पिता हो, कोई प्रेमी हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो कितना कुर्बानी देता है, मेरे लिए त्याग करते हैं, अपना समय देते हैं, अपना पैसा, संपत्ति, सेहत, अपने आप को कोई मरने के लिए, मेरे लिए जान देने के लिए तैयार होता है। उससे मुझे पता चलता है सामने वाला इंसान मुझे कितना प्यार करता है। तो इसलिए प्रभु ने कहा, इससे बढ़कर किसी का प्रेम नहीं, कोई भी अपने मित्र के लिए अपना प्राण निछावर कर दे। यूहन्ना 15:13 और रोमियो 5:8 में प्रभु का वचन बिल्कुल साफ है, किंतु जब हम पापी थे मसीह हमारे लिए मर गए। इससे हमारे प्रति पिता ईश्वर ने अपना प्रेम का प्रमाण दिया है। गॉड द फादर प्रूव्ड हिज लव while we were still sinners, Christ died for you and for me. जब हम पापी थे, क्रिस्त हमारे लिए मर गए, पापियों के लिए जान दिया, और इसी के द्वारा उसने हमारे प्रति अपना प्रेम का प्रमाण दिया है। यस, ये प्रेम का प्रमाण था। जो प्यार करता है ना, वही जान दे सकता है। जो प्यार नहीं करता वो जान लेता है, देता नहीं। जान देना, समय देना, इतना तक आपकी आवाज देना है ना, बड़ी बात है। कुछ भी काम करना है, जब प्यार नहीं है ना, फिर मजबूरी है। जब प्यार है वहां कुर्बानी है, प्यार नहीं तो मेहरबानी है। हाँ, मैं कर रहा हूं, तेरे लिए कर रहा हूं, ऐसा नहीं। प्यार किया प्रभु ने, प्यार किया तो जान दिया बचाने के लिए, आपके बदले और मेरे बदले वो मर गया। इसलिए हम लोग संत मैक्सिमिलियन कोल्बे को बहुत बड़ा एक संत मानता है। नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जब एक कैदी बच गया, उसके बदले 10 लोगों को मारने के लिए चिट्ठी डाला, तो उसमें से जब एक रो रहा था अपने पत्नी और बच्चों के बारे सोचकर, तो फादर मैक्सिमिलियन आगे आके कहा, इस आदमी के बदले मैं मर जाऊंगा। तो उसको रिहा किया और फादर मैक्सिमिलियन को मार डाला लोगों ने। बाकी 9 कैदियों को सांत्वना देते हुए वो सबसे लास्ट मर गया, यानी उसको पॉइजन इंजेक्ट करना पड़ा, बाकी सब मर गए थे। तो प्यारे भाई बहनों, बहुत बड़ा कुर्बानी और बहुत बड़ा प्यार समझा जाता है। संत मरिया गोरेती 12 साल की उम्र में 14 बार चाकू से वार किया गया अलेक्जेंडर उसको, लेकिन उसने पाप नहीं किया। मरिया गोरेती के बारे आप जानेगा ना, आपको रोना आएगा। वो मरी नहीं थी, उसको हॉस्पिटल लेके गए, उसके पूरे इंटेस्टाइन, पूरा पेट उसने इतना वार करने की वजह से टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वो बिना
बेहोश करके एनेस्थीसिया दे के बिना उसको स्टिच करना शुरू किया। वो दर्द में कराह रहे थे और उस अवस्था में भी उसने कहा मैं अलेक्जेंडर को माफ करता हूं। 1-1.5 दिन के बाद ही वो मरी, लेकिन मरने से पहले उसने अच्छे होश में अलेक्जेंडर को माफ करते हुए चले गए। करीब 27 वर्ष जेल में रहने के बाद अलेक्जेंडर एक नया व्यक्ति बनकर बाहर आया और उस माँ के पास गया। उस माँ के पास जाके माफ़ी मांगा और माँ और अलेक्जेंडर एक साथ क्रिसमस मनाने के लिए चर्च गया। वहाँ से वो एक फ्रांसिस्कन ब्रदर बन गया और जब संत मरिया गोरेती को संतनी घोषित किया, प्यारे भाई और बहनों, अलेक्जेंडर और मरिया गोरेती की माँ और रोम के आंगन में वहाँ पर मौजूद थे। कितनी बड़ी बात है। यही है, किसी को माफ करना, किसी के लिए प्यार करना, किसी को आपको है ना खून के बदले भी क्षमा करना, ये बड़ी बात है, छोटी सी बात नहीं। ये सब हिम्मत कहाँ से मिलता है? वो क्रूस से मिलता है प्यारे भाई बहनों, वो क्रूस से मिलता है, उसकी कुर्बानी से मिलता है, उसके प्यार से मिलता है। जब वो यीशु मसीह जैसे कोई प्यार करने वाला है तो आप और मैं क्या है, उसके प्रेम से भर जाते हैं। जब उसके प्रेम से भर जाते हैं हम एक दूसरे के लिए जान देने वाला बन जाते हैं। इसलिए मदर तेरेसा कहती है, जब वो किसी आदमी के पैरों के घावों से जब कीड़े निकाल रहे थे, किसी देखने वालों ने कहा मुझे लाख रुपया भी देगा, मैं ये काम कर नहीं सकता, क्योंकि बहुत बदबू निकल रहे थे कीड़े के साथ। मदर तेरेसा ने सिर उठा के एक स्माइल देकर कहा, भाई साहब आप करोड़ रुपया भी देगा, मैं भी नहीं कर सकती। वो आदमी हैरान हो गए। मदर से पूछा, फिर आप ये क्या कर रही है? उसने बोला, मैं इस आदमी में यीशु को देखता हूं। आई सी क्राइस्ट इन दिस पर्सन, यस, जीसस इन दिस पर्सन। दुनिया में कई लोग नहीं समझता है, सेवा को भी अलग अलग नाम देते हैं लोग, अलग अलग मकसद के लिए सेवा कर रहे हैं, लोग आरोप लगाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा प्यारे भाई और बहनों, अगर आपने असली सेवा को समझ लिया ना, फिर आप ऐसा कैसा बोलेगा नहीं, क्योंकि हर किसी से ये काम होता ही नहीं। आप एनजीओ नहीं चलाता है, आप ऐसा कोई सेवा नहीं कर सकता। प्यार चाहिए, सेवा के लिए प्यार चाहिए, कुर्बानी के लिए प्यार चाहिए, किसी के पाप क्षमा के लिए स्वर्ग खोलकर आना, स्वर्ग छोड़कर आना, वो प्यार के वजह से आया। ईश्वर इंसान बन गया प्यार के वजह से, क्रूस पर प्राण दिया प्यार दिखाने के लिए। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, याद रखना है, यीशु की कुर्बानी को याद रखते हुए मैं आपको आज एक वचन दूंगा। वो है इसी स्तोत्र 22 का वचन 20। इसको रिपीट करते रहना आज। प्रभु मुझसे दूर ना जा, तू मेरा बल है, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। पिछले दिन भी मैं इस पर मनन किया था, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोला, लेकिन याद रखना ये वचन को है ना, आज अपने दिल में रख। मेरे पीछे बोलिए और लिखते जाइए, प्रभु मुझसे दूर ना जा, तू मेरा बल है, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। अगर आप संकट में हैं, अगर आपके पास सच्चाई होने के बावजूद भी आप संकटों से गुजर रहा है, लोग आपको सता रहे हैं या फिर आपको तंग कर रहा है, आप मुसीबत में हैं, आपके विरुद्ध कोर्ट कचहरी में केसेस है या फिर आरोप लगाया जा रहा है, इल्जाम लगाया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, आप ना ये वचन को बोलते जाओ। आपके प्रत्येक लोगों के डिप्रेशन में, संकट में ये वचन इस्तेमाल करना। स्तोत्र संख्या 22 का 20, स्तोत्र संख्या यानी साम्स 22:20। प्रभु मुझसे दूर ना जा, तू मेरा बल है, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। वो शीघ्र ही सहायता करेगा। इस वचन को बोल बोल कर, बार बार दोहरा कर प्रार्थना कीजिए प्यारे भाई बहनों। आज इस पुण्य शुक्रवार के दिन ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। जब आपके जीवन में क्रूस आते हैं, आपके जीवन में संकट आते हैं,
आपको आपके किसी बुराई के कारण नहीं ऐसा ही अत्याचार किया जा रहा है, आपने भलाई करने के बावजूद भी दुख उठा रहे हैं, तो ये वचन आपके जीवन में काम करेगा। याद ही रखिएगा, प्रभु मुझसे दूर ना जा, तू मेरा बल है, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। इसको इस्तेमाल करो प्यारे भाई और बहनों। ये वचन आज आपको आपके क्रूस उठाते वक्त सांत्वना देगा, आपकी रक्षा करेगा, आपकी सहायता करेगा। ये वचन आपको आपके सारे कष्टों से बाहर आने में मदद करेगा। मैं इस वचन के द्वारा आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्यारे यीशु नासरी आपके समान जिंदगी के हर बात को प्यार से सहने की शक्ति दे। पाप करने की वजह से नहीं, मैंने पाप किया इसलिए मुझे दंड मिल रहा, वो नहीं। प्रभु जी आपके प्यार के खातिर प्रभु जी दुख उठाने की कृपा दे, उससे क्या प्रभु हमें सम्मान और आशीर्वाद मिलेगा। आपके क्रूस से कृपा बह निकला, तो इसी तरह प्रभु जी हम दुख भोगे लेकिन भलाई करने के वजह से, हमारे पापों के वजह से, हमारे बुराइयों की वजह से नहीं। प्रभु जी क्रूस से आप हमें यही सिखाते हैं, आपसे शिक्षा ग्रहण करने की शक्ति हमें दे, और आपके क्रूस मृत्यु के द्वारा जो उद्धार हमें प्राप्त किया है वो दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें कृपा और हिम्मत दे। आज ये वचन के प्रभु जी कृपा हम सबों के जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आज रात को विशेष सर्विस है गुड फ्राइडे का, फर्स्ट जो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे हम प्रभु की छत्र छाया में मिलेंगे। तब तक के वचन को यूज़ करते रहना और पुनरुत्थान की प्रतीक्षा में प्रार्थना में बने रहिएगा। सभी लोग चर्च जाने का और इन दिनों में प्रार्थना करने का विशेष रूप से याद रखिए। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।